नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। पीछे के ये पोस्टर देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग अभी आधार सेवा केंद्र में है। आधार कार्ड जो कि अभी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आधार कार्ड ज़रूरी है, चाहे आप बैंक अकाउंट खोलो या फिर चाहे आप कोई भी चीज़ के लिए हो, सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगता है। चाहे आपके पास वोटर आईडी हो या ना हो, लेकिन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए पहले आधार कार्ड ही। तो आधार कार्ड वाकई में ज़रूरी है। जब से आधार कार्ड शुरू हुआ है, जब से आधार कार्ड सरकार ने खोला है, तब से आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ही 3 तारीख से जो विधि निषेध, जो गाइडलाइंस, जो सर्कुलेशन राज्य सरकार के तरफ से आया गया है, पूरा देश भर में जिस तरह से कोरोना अपना महामारी का प्रकोप फिर से जारी कर रहा है, जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है केसेस को लेकर, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में विधि निषेध लागू किया है कि जहां पे प्रशासन भी अभी पूरा सख्ती कर रही है, उसके साथ साथ ही जहां पे रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक, माफ़ कीजिएगा, 5 बजे तक जहां पे विधि निषेध किया है, नाइट कर्फ्यू किया है, वहीं पे आपको हम आज लेकर आ रहे हैं आधार कार्ड सेवा केंद्र में, जहां पे 50% का विधि निषेध में जहां पे कहा गया है कि 50% एम्प्लॉय होगा और उसी प्रकार से ही काम होगा। इसके लिए सलून भी बंद कर दिया है, जिम भी बंद कर दिया है, सब कुछ। स्कूल्स, पाठशाला बंद है, लेकिन पानशाला खुला है। आज हम दिखाएंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे 50% एम्प्लॉय है और जनता जो आधार कार्ड बनाने आए हैं, क्या वो 50% है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें लाइव। ये देखिए, ये तो बस गेट से बाहर की तस्वीरें हैं। गेट के अंदर भी जाके आप सभी को दिखाते हैं कि यहाँ पे 50% लोग हैं। आधार कार्ड जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब शायद लोगों को ये भी डर हो रहा होगा कि अब लॉकडाउन होगा तो फिर आधार कार्ड कैसे बनेगा। लेकिन सवाल तो यहाँ पे भी उठता है कि ऑनलाइन सेवा तो कर सकते हैं, जहाँ पे इतनी गाइडलाइंस कर रहे हैं, इतने सर्कुलेशन पास हो रहे हैं, जहाँ पे पाठशाला को बंद करके पानशाला खुला हुआ है, तो क्या ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये तो रही बाहर की, जहाँ पे लोग इतनी जमायत कर चुके हैं। उसके साथ साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का तो धजिया उड़ा है। अब तो देख ही सकते हैं, सामने में तो देख ही सकते कितने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और जहाँ पे बच्चे, अब माँ बाप यहाँ पे होंगे तो बच्चे तो यहाँ पे होंगे ही, लेकिन इनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इतनी जमायत है और सोशल डिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, भले ही मुंह पे मास्क हो। अब ये तो रही आधार कार्ड केंद्र की बाहर की तस्वीरें। ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी। थोड़ा देखिए कि राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन पूरे किए थे, उसका क्या यहाँ पे पालन किया जा रहा है या नहीं, वो भी देख लीजिएगा। ये रही ऑफिस की अंदर की तस्वीरें। ये देखिए, ऑफिस के अंदर भी उतनी ही भीड़, ऑफिस के बाहर भी उतने ही भीड़, उसके साथ साथ गेट के बाहर भी उतने ही भीड़। तो क्या यहाँ पे 50% लोग हैं? भैया कब से खड़े हैं? अभी तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से खड़ा हुआ है। अच्छा, क्या ऑनलाइन परिसेवा नहीं दे रहे हैं? ऑनलाइन से तो परिसेवा, हम तो ऑनलाइन से बुकिंग किया था। हाँ।
तो हम तो लेकिन फिर ऑफलाइन आना पड़ रहा है। ऑफलाइन आना पड़ता है। पहले हम लोग ये दिसंबर में बुक किया था। অনলাইন হচ্ছে আর ফিঙ্গারপ্রিন্টসের জন্য এখানেই আসতে হচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য আসা হচ্ছে। আমি তো ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, ডিসেম্বরে ডেট ছিল, এখানে আসলাম, পরে আবার এখানে অ্যাপার্টমেন্টে ক্যান্সেল দেখাইছিল, পরে অ্যাপার্টমেন্ট ক্যান্সেল দেখার পরে গেলাম, বলে যে দোকানে অ্যাপার্টমেন্টটা আপনি অনলাইনে বুকিং করেছেন সেখানে যান। তো সেখানে গেলাম, সেখান থেকে বলছেন না এমনি তো ঠিকই ছিল। আবার পরে পুনরায় অ্যাপার্টমেন্ট নেওয়া হলো, আবার 1 মাস 10 দিন পরে আজকে আবার আসলাম। এসে অলরেডি আমি মোটামুটি এখন 1 ঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে। 1 घंटा से आप हैं। आप कितने घंटे से? हाँ 1 घंटार बेशी हल 1 घंटा बेसी। आप भी 1 घंटा से ऊपर हो गया। 1 घंटा से। आधार, जहाँ पे आधार कार्ड, मैंने पहले ही कहा है, जहाँ पे आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी भारत के नागरिक होने के नाते आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है। चाहे आपके पास वोटर आईडी हो या ना हो, लेकिन आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आधार कार्ड, और अभी जो कोरोना महामारी है उसमें भी वैक्सीन लगाने के लिए भी आधार कार्ड ज़रूरी है। तो जब आधार कार्ड नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए यहाँ पे जनता यहाँ पे घंटों घंटों तक यहाँ पे लाइन में है। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप देख ही रहे हैं नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस हो रहा है। আচ্ছা দাদা বলছিলাম যে রাজ্য সরকার ने तो जो विधि निषेध किया है एम्प्लॉइज 50% का, लेकिन यहाँ पे तो 15-20 जन दिख रहे हैं। मैनेजर से बात करवाता हूँ। जी बिल्कुल, जो स्टाफ है वो अभी मैनेजर को बुलाने गए हैं, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ पे क्या राय है। क्योंकि हमने जब देखा तो यहाँ पे 15-20 जन एम्प्लॉय ऑलरेडी यहाँ पे है, जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि सिर्फ 50% ही एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी हो। जहाँ पे पाठशाला को बंद किया है और पानशाला खुला है, जहाँ पे विधि निषेध ये है कि सिर्फ 50% ही काम कर सकते हैं, वहीं पे इस तरह की हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है। हमने आपको दिखाया ऑफिस के अंदर भी, ऑफिस के बाहर भी, गेट के बाहर भी। तस्वीरें देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे किस तरह की गाइडलाइंस को माना जा रहा है। तो अभी मैनेजर आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के जो एम्प्लॉय है उन्होंने कहा है, देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो। आप कितने घंटों से यहाँ पे हैं? কত ঘন্টা ধরে আছেন এখানে? আধা ঘন্টা। আধা ঘন্টা। আপনি? আধা ঘন্টাই। আধা ঘন্টাই। কোথা থেকে আসছেন? বেলাগোপাল থেকে এখানে আসছেন আধার কার্ড করতে? ওখানে পরিষেবা নাই? আধার কার্ড তো আছে, মানে সব মিলে না। ওখানে পরিষেবা নাই? হাই आप मैनेजर हैं? अच्छा, हम इस साइड से आ रहे हैं। जी
आप यहाँ के मैनेजर हैं, तो बताइए कि किस तरह की आप लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी पब्लिक को देखिए, पब्लिक को हमने पहले ही बोल के रखा हो रिशेड्यूल करने के लिए, क्योंकि मेरा लोग का प्री रिशेड्यूल होता है, तो सब लोग को टाइमिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, उसी टाइमिंग से लोग को आना है। लेकिन कहीं पे क्या होता है कि पब्लिक को जितना भी हम लोग बताया जाता है कि आप लोग टाइमिंग्स में आइए, लेकिन टाइमिंग्स में नहीं आता है। कभी कभी पहले आ जाता है, कभी जो शाम का टाइम है 4 बजे का टाइम है वो सुबह आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए बहुत जगह पे आप आइए, किसी का देखिएगा टाइमिंग से नहीं है, इसलिए ज़्यादा ये भीड़ होता है। अब कभी हम अगर यहाँ पे अटकाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम इशू हो जाता है कि बाहर में रोड है, इसलिए इशू कि अंदर में आपको घुसा कर रखना पड़ रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो रिशेड्यूल करने का काम चल रहा है, तो रिशेड्यूल का हम लोग सब लोग को प्यार करता है कि आप लोग रिशेड्यूल करवा लीजिए, लेकिन रिशेड्यूल नहीं करवाता है। तो हम लोग का जितना हम लोग का जो मैन पावर है, जो मैन पावर में बहुत भी कमती करके रखा है मैन पावर हम लोग, इसलिए कि हम थोड़ा और मैन पावर में भी हमें 15-20 जन तो देख ही रहे हैं। 15-20 जन मेरा यहाँ पे मैन पावर, टोटली मैन पावर है मेरा 24 जैसा, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर ये हमको हैंडल करना है थोड़ा स्पेस में चले, फिर भी हम एक मशीन मेरा बंद करके रखा है, क्योंकि मैन पावर जिससे 50% जैसा बताया गया, इसलिए हम मैन पावर कमती करके रखा हूँ। अच्छा, लेकिन अंदर में भी हम लोग को कोई सोशल डिस्टेंस बता रहा है हम लोग, लेकिन देखिए एक क्या না 50% অ্যালাউন্স দেখেন আমাদের এটা প্রি শিডিউল করা অলরেডি প্রি শিডিউল করা। তো আমাদের প্রি শিডিউলের জন্য আমাদের কি হয়, লোক আসবেই, লোক এমন টাইমিংই আসবে, তো সেই সময় মতো আমরা সবাইকে বলে দিচ্ছি রিশিডিউল করুন, কিন্তু কেউ তো রিশিডিউল করতে চায় না, কারণ অলরেডি এটা প্রি শিডিউল করা বলে 1 মাস পরে হয়তো তারা আবার ডেট পাবে, এই জন্য তারা চাইছে যে আমাদের আজকে ডেটে তাদের কাজটা হয়ে যাক। এর জন্য ওরা কি করছে, এই সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে। আর আমরা যতটা চেষ্টা করছি এটা কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যে সময় মতন কাজটা শেষ করে ফেলবো। তো সময় মতো শেষ করতে গেলে আমাদের কাজটা আরও লেট হচ্ছে, যেহেতু আমাদের ম্যান পাওয়ার কম আছে, ম্যান পাওয়ার কম আছে। তারপরে এখন কোভিডের সিচুয়েশনে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, এইভাবে এই জন্য আমরা কী করছি, ম্যান পাওয়ার আমাদের অনেকই কম আছে, যার ফলে আমরা কাজটা আমাদের ডিলে হচ্ছে, তার ফলে জ্যামটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আপনাদের ম্যানেজার যাদের মনে করেন ইমার্জেন্সি নেই, তারা হচ্ছে রিশিডিউল করে নিন, অল্প দরকার বলে রিশিডিউল করে নিন, কারণ টাইম ছাড়া, টাইমের আগে না আসলে, একটু আগে আমি ওখানে আটকিয়েছিলাম, রাস্তায় ভিড় হয়ে যাচ্ছিল। এখন আমি চাইছি যে আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা সবাই সময় মতন আসুন, সবাই সময় মতন আসুন। না সকালবেলা না, আমাদের তো টাইম দেওয়া আছে 12টার দিকে, এখন তো 1:30টা বাজে, আপনারা লাঞ্চে গেলেন আধা ঘন্টা ছিল, এখানে চেয়ার ফাঁকা ছিল, তো আমাদের এখানে লাঞ্চের জন্য আমরা 1.5 ঘন্টাতে দাঁড়িয়ে আছি অলরেডি। আমাদের টাইম দেওয়া আছে 12টা, এখন আমার অলরেডি 1:30টা বাজে, তাহলে এখন আমরা কখন আসবো? সকালে আসলেও আমাদের বিপদ, দেরি আসলেও বিপদ, তাহলে আমরা কখন আসবো? অনলি বোর্ড আমরা যখন মনে করেন আমরা একটা অনলাইনে বুকিং করেছিলাম, তখন সেখান থেকে তো আমাদের টাইম বলে কোথায়, আমি বললাম 12টা, তো সবাইকে যদি 12টায় টাইম দিয়ে থাকে তো সবাই তো আসবেই, ব্যাপারটা তো এটা। হ্যাঁ, আমরা চাচ্ছি এটা, যেহেতু কোভিড সিচুয়েশনে এটা মনে করেন কোভিড সিচুয়েশনে আধারটা সবারই প্রয়োজন, বাধ্যতামূলক, আধার কার্ড ছাড়া কোথাও কাজ হচ্ছে না, তাহলে এটা গভর্নমেন্ট জিপিতে না হলে ব্লকে ভাগ করে দেবে। তবে আমাদের সেই জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট থেকে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে এসে কাজটা করতে হচ্ছে, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি দুটো মিলে তো ভিড় তো হবেই। কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে এটা জিপিতে না হলেও ব্লকে করে দেওয়াটাই ভালো হবে, এটা ভাগ করে দিলেই সবচেয়ে ভালো হবে। जो जनता ने अभी जो कहा वो कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ हमें देखने को मिल रही है, आपके सामने भी हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि जिस तरह की यहाँ पे भीड़ जमायत हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंस का धज्जिया उड़ा है, जहाँ पे राज्य सरकार बार बार सभी लोगों से दरख्वास्त कर रही है कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप प्लीज़ मास्क लगाइए। कल भी एक पिकनिक स्पॉट पे हमें देखा गया कि प्रशासन, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे सीधा लाइव तस्वीरें, वहाँ पे डीजे बाजा ये सब बजा के वहाँ पे पिकनिक मनाया जा रहा था, जबकि पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि टूरिस्ट स्पॉट्स और पिकनिक प्लेसेस को बंद किया जाए। वहीं पे इस तरह की यहाँ पे तस्वीरें, इन्होंने जनता जो कह रही है कि उनका कहना है कि 12 बजे का समय दिया है, जब 12 बजे का सबको समय दिया है तो जमायत तो होगा ही, या तो समय बदल दीजिए। लेकिन जो मैनेजर कह रहे हैं उनका फिर दूसरा ही पक्ष है, सबको अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, लेकिन फिर भी जनता एक साथ आ रही है। उसके साथ साथ
जो जनता कह रही है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ सिलीगुड़ी के नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हैं, जहाँ पे इनका जो कहना है कि ब्लॉक में अगर बांट दिया जाए या फिर जीपी में अगर बांट दिया जाए तो इस तरह की जमायत और साथ ही घंटों तक इन्हें यहाँ पे खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं होता, जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी आधार कार्ड ज़रूरी है। तो फिर आधार कार्ड के लिए तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन इस तरह की जमायत का हम क्या करें? अब आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि मैनेजर का कहना है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो कोशिश कर रहे हैं। मैन पावर कम है, उसके वजह से जितने भी जो लोगों का जो काम है वो जल्द से जल्द निपटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या कदम उठाते हैं इस विषय में। क्या आगे भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी या फिर आगे कुछ और तस्वीरें देखने को मिलेगी? ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVN न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।